जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रीवियस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस सीरीज में हम लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बिहार पुलिस के प्रश्नों को रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं 38वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 1992 के प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस की, जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ये वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। 1885 में। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? देखिए, खान अब्दुल गफ्फार ये सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन नदी किस नहर से होकर बहती हैं? ये पेरिस से होकर बहती हैं। पेरिस से। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? चीन और मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? लगभग, देखिए लगभग यहाँ पर है 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। एक्यूरेट की बात करें तो 83 से 88 डिग्री के बीच हैं बिहार देशांतरों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ पर बसती है? ये झारखंड में बसती है। झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन बीपीएससी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली है? कुषाणों के समय में फली फूली है। कुषाणों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लाइंड बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? देखिए, वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए योजना थी ऑपरेशन ब्लाइंड बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? ये वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पारंटो क्या है? देखिए, स्पेन का एक बंदरगाह का नाम है एस्पारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? ये एस्टोनिया था। एस्टोनिया ये पूर्व सोवियत संघ का पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग था। क्षेत्रीय सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में हुई थी। वाशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व ये पंचशील की मुख्य विशेषता है। देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा। ठीक है, बछत्रीपाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? देखिए, पर्वतारोहण में इनका सुप्रसिद्ध नाम है पर्वतारोहण थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछत्रीपाल का किस क्षेत्र में ये पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? देखिए, इसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ये पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एम्फीबिया किसको कहते हैं? देखिए जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को कहते हैं एम्फीबिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितने समय लेता है? लगभग इसमें पूछा है तो 8 मिनट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब ऊपर से भाप गुजरती है? देखिए ये एल्यूमिनियम आपका सही उत्तर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? ये प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक इवान पावलो जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध हैं? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। इसके लिए ये कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनके द्वारा बताया गया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, महाराज जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब। फ्रेंड्स, सऊदी अरब सर्वाधिक तेल का निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत प्रत्यक्ष कर है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए दिया जाता है, बैडमिंटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? चेकोस्लोवाकिया में उपस्थित है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम। ठीक है, ये उस टाइम का था, लेकिन अब मोटेरा स्टेडियम ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया है। ठीक है, भारत का, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तीरंदाजी में प्राप्त की थी, तीरंदाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती हैं? 14 दिन तक रोक सकती हैं, 14 दिन तक। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? देखिए, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में संशोधन के लिए विधेयक को लाया जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लास को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है भारत का संविधान। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? 1951 में हुआ था, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 35वें संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता, देखिए सर्वोच्च न्यायालय की संख्या यहाँ पर होगा, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 25 कर लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम 24 था लेकिन अब बढ़ गया है। ठीक है, 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे, बलवंत राय मेहता। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, एक ही परीक्षा में इनका 2 बार नाम आ गया है, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 में आया था, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था पहली बार। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनॉन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है? नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनॉन इंडियन पुस्तक। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं ये इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? देखिए, स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच और इटालियन ये भाषाएं बोली जाने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या हैं? देखिए, अंग्रेजी और फ्रेंच ये यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा।
लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी गई है। लक्षद्वीप कहाँ पर अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पूर्व भारत में अवस्थित है लक्षद्वीप। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1877 में किया गया था, 1877 में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, वे कौन थे? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ये 2 भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक प्राप्त वैज्ञानिक है। ठीक है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? एच.जी. भाभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? वी साराभाई को जाता है, विक्रम साराभाई को जाता है अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान और विकास के श्रेय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? ये 1000 किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? देखिए, विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है, विगलन प्रक्रिया के द्वारा। आइए देखते हैं प्रथम प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1993 के प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बीपीएससी के द्वारा ही लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल है। ठीक है, कथकली कहाँ के नृत्य नाटिका है? केरल की नृत्य नाटिका है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है बम्बई बंदरगाह। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच का है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु का है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? देखिए, ये सेंट हेलेना पर भेजा गया था, सेंट हेलेना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? अकबर रखता था, अकबर रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासिका थी? देखिए, जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया था, तब ये ब्रिटेन की शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी, 1940 में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? सन 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था, 1761 में। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था भारत गणतंत्र। संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? काम पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता? देखिए, जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हो तब तक नहीं हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी है? 65 वर्ष है, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं विधानसभा में। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती हैं? देखिए, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत के आधार पर होती हैं नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? जावा इंडोनेशिया में है, जावा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था, पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था, एडम स्मिथ के द्वारा। भारत की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने की थी, मैथिली शरण गुप्त ने भारत की रचना की थी। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन है, एस राधाकृष्णन।
किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? घाना के द्वारा की गई थी। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान ने। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती की। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की गई एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? लॉक है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक ये लॉक हैं। म्यांमार यानी कि बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये ब्राजील देश है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन देश है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव के द्वारा करवाया गया था। पल्लव के द्वारा। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? गिल्डर कहते हैं। गिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। खगोल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से है। बिलियर्ड्स से। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? क्रिकेट का खेल आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ये सूर्य भगवान को समर्पित है कोणार्क मंदिर। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री के समाधि को विजय घाट कहते हैं, जो कि दिल्ली में है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए, श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है? अमुक विधेयक धन विधेयक है। ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? दिल्ली में खेले गए थे। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। बिहार में। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? आलम आरा था। आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी नमक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? इसमें रोहिणी हेटगड़े के द्वारा निभाया गया था गांधी की भूमिका। कस्तूरबा गांधी की भूमिका रोहिणी हेटगड़े के द्वारा निभाया गया था। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्तियां हैं। ठीक है, पत्ती ये पौधों के मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता के जन्मदाता माना जाता है। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ था। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ही था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति अध्यक्षता किसने की थी? रामनिवास मिर्धा के द्वारा किया गया था। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है वाघ। ठीक है, पहले कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता था। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? जनरल KM करियप्पा थे। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन नगर है। वेटिकन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? 1904 में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम पारित हुआ था।
किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? पश्चिम बंगाल में चावल सबसे अधिक होता है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1961 में आरंभ हुई थी। 1 अप्रैल 1961 में तृतीय पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? कृषि पर प्रथम में बल दिया गया था। द्वितीय की बात करें तो भारी उद्योग पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल ये राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? देखिए, रिटर्निंग अधिकारी होता है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल के प्रति। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्त की आयु क्या है? देखिए, 62 वर्ष है। ठीक है। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्यपाल के परामर्श पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? ये बम्बई के क्षेत्राधिकार में है। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? रामधारी सिंह दिनकर ये संसद के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से संबंधित है। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? ये क्रिकेट के प्रधान थे। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जीटीवी पर हुआ था? फिर तेरी कहानी याद आई ये चलचित्र का प्रदर्शन जीटीवी पर हुआ था। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? रामानंद सागर हैं। रामानंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तुर्कों के विरुद्ध चलाए गए थे। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? राजा ने कराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? रूस को पराजित किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। ढाका में हुई थी। सन 1907 ईस्वी की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ा फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। सूरत फूट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? देखिए, ताकि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्त किया जा सके, इसीलिए वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर की गई थी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हेतु। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसे अब रसिया के नाम से जाने जाते हैं, टूटने के बाद ये शीत युद्ध दोनों के बीच था, अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसने लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की कृति है मधुशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? देवकी नंदन खन्नी है। देवकी नंदन खन्नी। संविधान सभा के सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति करती है। सार्वजनिक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा की ऑन सान सू को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? शांति के क्षेत्र में
प्रदान किया गया था शांति के क्षेत्र में। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था? औरंगजेब ने दिलवाया था, औरंगजेब ने। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? देखिए मध्य पाषाण काल में हुआ था अग्नि का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता था नील नदी के देवता को। प्राचीन समय में कौन से लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? यूनानी लोग कहते थे, यूनानी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? रोम का निवासी था, रोम का। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? किंग जॉन ने किए थे, किंग जॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम लिंकन को दिया जाता है, अब्राहम लिंकन को। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बुअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? इंग्लैंड और हॉलैंड थे, इंग्लैंड और हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय था रूस का, पूर्व रूस का अंतिम सम्राट जार निकोलस द्वितीय। मेन कैंप के लेखक कौन था? एडोल्फ हिटलर था, एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डॉयर ने दिया था, जनरल डॉयर ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पर हुआ था भारत का विभाजन। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर को बसाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है, 4 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम का ये था करंट अफेयर्स, लेकिन अब बिहार की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जनसंख्या में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, बिहार का स्थान तीसरा है। ठीक है, महाराष्ट्र उसके बाद तीसरे स्थान पर बिहार का स्थान है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदन कर सकते हैं, संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 अधिकतम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह रहे हैं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिंह राव थे, नहीं थे। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? देखिए साइमन कमीशन बहिष्कार के समय हुआ था, साइमन कमीशन बहिष्कार के समय। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? सचिव, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री कर कौन लगाता और कौन वसूल करता है? राज्यों के द्वारा लगाया जाता है, राज्यों के द्वारा वसूल भी किया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक कामगार कार्यरत हैं। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? मार्शल के द्वारा कहा गया था, मार्शल के द्वारा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं, गोखुर झील। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर में। बिहार लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? दिलीप कुमार को सर्वप्रथम राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, जो कि अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थे? मेधा पाटेकर थे, मेधा पाटेकर। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? राम निवास मिर्धा रह चुके हैं, राम निवास मिर्धा। बम्बई का दूरसंचार कोड STD कोड क्या है? 022 है। ठीक है,
उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है, तेलुगु। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं, डाइट। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग करता है? ये अटलांटिक महासागर अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? बिहार और नेपाल को कोसी परियोजना से लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डे को कहा जाता है, दिल्ली हवाई अड्डे को। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? रूस ने दिया था। चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है, शतरंज से। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का किस दिन ये पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिन देर कर सकती हैं? 14 दिन तक देर कर सकती हैं। भारत में सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। आइए देखते हैं 39वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा पीटी के प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, टीन किस सेल का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए कायांतरित सेलों का उदाहरण है टीन। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था, संवैधानिक सभा के द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से प्रारंभ होती है? देखिए, हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती हैं, हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती हैं भारत की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक बिल प्रस्ताव हो सकता है किसके द्वारा? केवल लोकसभा के द्वारा हो सकता है, केवल लोकसभा के द्वारा। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 देता है, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? देखिए, उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ये न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श आदर्श कहाँ वर्णित है? राज्य के निर्देशक तत्वों में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है, 6 महीने तक। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए, ठीक है। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त करने पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? देखिए, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, वानहा आक्रमणों के आधार पर और युद्ध के आधार पर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चुंगी कर है, चुंगी कर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? जूट तथा रुई उद्योग प्रभावित हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? रोजगार बढ़ाने को लेकर 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रहते हैं? देखिए, 6 वर्ष या जब तक 65 वर्ष न हो जाए तब तक रहते हैं। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी गई कहानी है, ठीक है।
घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर है, विजय तेंदुलकर। 500 की अधिक रजवाड़े देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार पटेल उत्तरदायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा कर है, सेवा कर। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है? चाय का। फ्रेंड्स, चाय का उत्पादन में भी सर्वश्रेष्ठ है और उपभोग करने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? सिंदरी में लगा था, सिंदरी में। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय कौन होता है? जस्ता होता है। डायनेमो किसको बदलता है? देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। आकाश नीला क्यों लगता है? देखिए, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इसी कारण प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 की पावर -3 या कह सकते हैं 1/1000 मिमी के बराबर होता है। अति चालक का लक्षण क्या है? देखिए, अनंत पारगम्यता, ये अति चालकता का लक्षण है, अनंत पारगम्यता। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव कारण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेंड से। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? देखिए, CaSO4 2H2O। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु क्या है? देखिए, वायु एक तरह का मिश्रण है। ठीक है। पारद धातु मिश्रण है। देखिए, पारद युक्त मिश्र धातु होती है ये पारद धातु। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? इसका कारण है वे श्वास नहीं ले पाती हैं, यही कारण है कि मछलियाँ मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? नर्तन के द्वारा पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी है? 8 है अस्थियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नॉन मनुष्य हैं। माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? ये बीजों से, तना काट से मिलता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डालियों की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। संसार का सबसे बड़ा फूल की बात करें तो रेफलेशिया है संसार का सबसे बड़ा फूल। तना काट आमतौर से किससे संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए किया जाता है। मटर का पौधा क्या है? ये शाक है। ठीक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णन विकास का मुख्य कारण है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, खोखली। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था, 1820 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 कठिया से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? देखिए, बिरसा मुंडा से जुड़ा था। मुंगेर के वरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बकास्त भूमि की वापसी की मांग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? सन 1912 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। वहीं बात करें पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम किया था? गया में किया था, गया में। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? झारखंड है। ठीक है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर निर्मित है? ये स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है, स्वर्णरेखा नदी पर। अब ये झारखंड में है। स्टार टीवी का मालिक कौन है? रूपर्ट मर्डोक है। ठीक है। शाहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होती हैं? उज्बेकिस्तान में होता है। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है। ये भारत का पहला विश्वविद्यालय है
जो कि निजी व्यवस्था के देखरेख में है? क्या नाम है? राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? वाघ है। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है सिंधु सभ्यता। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? सूत्र युग से जुड़ा है। बोगज कोई का महत्व किस लिए है? देखिए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है बोगज कोई अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। संगम युग में यूर किस लिए विख्यात था? देखिए, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? ये मिलिंद पन्हु है। ठीक है। वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? ये भाब्रू स्तंभ लेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? हिंदी यूनानी लोगों का योगदान अधिक है। अजयूक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखनी पुत्र गोसाल थे। ठीक है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ये गुप्त वंश ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उधर थी? उत्तर वैदिक काल में थी, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टक्का ससगनी एवं जितल किन धातुओं के बने थे? ये चांदी एवं तांबे के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 12 मासा की रचना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं। 2 अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर के द्वारा की गई थी, जहांगीर के द्वारा। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? देखिए, कंधार के कारण ये दोनों में झगड़े होते थे। जवाबीत का संबंध किससे था? राज्य कानून से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की उपज थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता था, उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? बंदरगाहों से आमदनी थी, बंदरगाहों से आमदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी सरंजामी की प्रथा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में की थी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारक नाथ दास ने शुरू किया था, तारक नाथ दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व महायुद्ध का शुरू होना था। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को 2-3 बार कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? देखिए, कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, ये अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा किसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था? वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद में। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वेलेंटाइन सिरोल था, वेलेंटाइन सिरोल। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? 1937 में अपनाई थी, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? डॉक्टर मोहन सिंह ने की थी, डॉक्टर मोहन सिंह ने।
नई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाई गई थी? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। द्वीपों के समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? देखिए ये परवालों से उत्पत्ति है लक्षद्वीप समूह की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितने मीटर है? ये 600 मीटर है, 600 मीटर। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग 600 मीटर नीचे है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका क्या कारण है? देखिए स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन ये कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।